हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू पांडास। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी पांडास की सीरीज में, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि होगा डेटा सेलेक्टिंग टॉपिक का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है सेलेक्ट डेटा। देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक डेटा फ्रेम दे रखा है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर 3 कॉलम हमें गिवन है, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज। जो अपना स्टूडेंट आईडी और एज है वो इन डेटा टाइप के हैं, एंड जो अपना नेम है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का है। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, राइट अ सॉल्यूशन टू सेलेक्ट द नेम एंड एज ऑफ द स्टूडेंट विथ स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 101। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने एसक्यूएल में काफ़ी करे हैं और अब हम इन्हें पांडास में भी करेंगे। तो ज़रा नीचे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे ये अपना डेटा फ्रेम दे रखा है हमें, या फिर कह सकते हैं टेबल दे रखी है, और आउटपुट में क्या रिटर्न करवाया है, नेम और एज किसका, जिसकी स्टूडेंट आईडी 101 थी। तो यही चीज़ हमें अपने कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है पांडास में। और अगर आपको राइट साइड में दिख रहा हो तो हमें इधर पांडास इंपोर्ट करके दे रखी है और एक फंक्शन बना रखा है। डेफ से हम फंक्शन बनाते हैं, डेफिनेशन, जिसका रिटर्न टाइप भी अपना डेटा फ्रेम है। तो इसका कोड लिखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं अपने कंपाइलर पर जाकर। तो यही सेम डेटा फ्रेम है जो हम अपने पहले क्वेश्चन से बनाते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक गलती करी थी हमने। क्या थी वो गलती, अगर आप इधर देखो आउटपुट में तो ड्रिंक्स के नीचे क्या लिखा है, कोला, राइस, आइसक्रीम। वैसे डिनर के नीचे क्या लिखा है, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, केक। तो ये तो गड़बड़ हो गई। असल में ये ड्रिंक्स, डिनर, डेजर्ट जो है ये तो रोज़ होने चाहिए। लेकिन रोज़ को हम कैसे चेंज करते हैं, रोज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2 आई है। हमने तो पहले क्वेश्चन में जब अपना डेटा फ्रेम बनाया था तो देखा था कि कॉलम नेम को कैसे रखते हैं। ये कॉलम्स इज इक्वल टू कॉल नेम हम कर सकते हैं, और कॉल नेम को ऊपर एक एरे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस एरे को भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको ज़रा नीचे करके भी दिखा दूँ। ये एक फंक्शन हमने बनाया था जो क्या कर रहा था, लिस्ट ऑफ लिस्ट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा था, यानी अपनी 2D लिस्ट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा था। तो उसमें हमने कॉल नेम में ये लिखा था। तो क्या हुआ, इसको हम अपने रोज़ के नेम में भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको इधर से कॉपी करूं और एक नई रो बना लेता हूं, रो नेम, और इसके अंदर डाल देता हूं। अब कॉलम को हम क्या नाम देते हैं, लेट्स से C0, C1 दे देते हैं इधर, और तीसरे कॉलम को हम दे देते हैं C2। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं नेम दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है नेम देना भी। तो अब हमें रोज़ भी ऐड करनी है तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लिख सकते हैं इधर रो नेम कॉमा कॉल नेम। और अब मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अपने ड्रिंक्स में आ गया कोला, कॉफ़ी, टी, डिनर में आ गया राइस, पिज़्ज़ा, पास्ता, और डेजर्ट में आ गया आइसक्रीम, केक, या फिर नन। नन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं था केक के बाद, तो ऑटोमेटिकली नन आ गया। और कॉलम का भी नेम हमने ऊपर चेंज कर दिया, C0, C1, C2। हालांकि अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया है। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हम रोज़ नेम और कॉलम नेम दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं अपना डेटा फ्रेम बनाते समय। अब जरा क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को भी एक बार के लिए हटा देते हैं और एक नया एग्जाम्पल हम बना लेते हैं। तो नए एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एक डेटा बनाएंगे जिसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हम डाल देंगे। हमने 3 एरे इधर डाले, या फिर कह सकते हैं 3 लिस्ट डाली, जिसके अंदर राहुल, 18, स्नेहा, 20, और धीरज, 22 लिख दिया। तो ये हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट यानी 2D लिस्ट, या फिर कह सकते हैं नेस्टेड लिस्ट बना ली और डेटा में स्टोर करा लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रो नेम भी दे देते हैं। तो लेट से मैं लिखता हूँ रोज इज इक्वल टू अपना रो 1 और अपना रो 2, ऐसे ही अपना रो 3 भी दे देते हैं। अब ऐसे ही कॉलम्स के भी नेम दे देते हैं। तो मैं बनाता हूँ कॉलम्स, और क्या नाम देंगे, अच्छे नाम देंगे। इस बार हम बोलेंगे नेम कॉमा एज। तो 2D लिस्ट बना दी, रोज़ का नाम दे दिया, कॉलम्स का नाम दे दिया। अब क्या करना है, डेटा फ्रेम तो बनाओ। तो DF के अंदर मैं स्टोर करा दूंगा अपना डेटा फ्रेम, और मैं बनाऊंगा pd.data फ्रेम। ध्यान रखना D और F कैपिटल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। डेट फ्रेम नहीं, ये है डेटा फ्रेम। और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, अपना 2D लिस्ट, रोज़ और कॉलम्स। एक बार इसको अब हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो मैं इधर डालता हूँ DF और इसको कर देता हूँ रन।
तो इधर एरर आ रहा है। अच्छा, हमने इधर भी डेट लिख दिया है, डेट नहीं डेटा होगा ये। तो एक बार मैं इसको फिर से रन करके दिखा देता हूँ और ये अपना आउटपुट आ गया है। तो 3 अपनी रोज आई हैं, 2 कॉलम आए हैं। एक कॉलम का नाम है नेम और दूसरे कॉलम का नाम है एज। अब इसमें से कुछ डेटा सेलेक्ट करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब हम चाहते हैं कि हम उस बंदे का नेम सेलेक्ट करें जिसकी एज 20 हो। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है अपने पांडास में जिसका नाम होता है लोक या फिर लोकेशन। तो हम क्या करेंगे, डीएफ तो हम प्रिंट करवा ही रहे हैं, इसमें हम डॉट कर देंगे LOC यानी लॉक, और इसके अंदर हम एक एरे डालते हैं। और एरे में क्या होता है अपना रोज और कॉलम। रोज और कॉलम कैसे? जैसे मैं इधर डालता हूँ DF और इसके अंदर डाल देता हूँ एज और इज इक्वल टू 18 कॉमा, अब इसके अंदर एक एरे में लिख देता हूँ नेम। तो ये मैंने क्या किया, जो अपना डेटा फ्रेम था DF उस पर मैंने लॉक एट्रीब्यूट लगाया और ये एक एरे लेता है। इस एरे के अंदर हम क्या डालेंगे, 2 चीज़ें डालते हैं। लेफ्ट साइड में हमने क्या डाला, अपना DF एज इज इक्वल टू 18, यानी डेटा फ्रेम में जो अपना एज कॉलम है जो कि 18 हो, यानी वो वाली रो अपने डेटा फ्रेम में जिसमें जो एज है वो 18 है, उसको ये ले आएगा। और राइट में हमने लिखा नेम, ये अपने कॉलम का नेम है। तो अगर मैं इसको रन करूँ अब, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, रो 1 और नेम के नीचे आ रहा है राहुल। अब मेरे को इसके नेम के साथ एज भी चाहिए होती तो मैं इधर कॉमा लगा के लिख देता एज, और अगर मैं इसको अब रन करूं तो एज भी अपने आउटपुट में आ जाएगी जैसा कि हमें दिख रहा है, रो 1 राहुल 18। तो LOC जो है वो अपना एक एट्रीब्यूट है या फिर कह सकते हैं फंक्शन है पांडास में, जो कि क्या करता है, जो कि 2 चीज़ें लेता है। एक लेता है अपना रो और एक लेता है कॉलम जो कि प्रिंट करवानी है। तो लेफ्ट साइड में लेता है वो रो कौन सी, तो कौन सी रो वो हमने ऐसे स्पेसिफाई करा कि वो वाला डेटा फ्रेम के अंदर जो कॉलम है एज, उसके अंदर जिसकी भी एज 18 है वो वाली रो को ले आओ। और राइट साइड में हमने वो कॉलम का नेम्स दे दिया जो कि हमें प्रिंट करवाने हैं। तो मैंने लिख दिया नेम और एज। तो इसलिए जो अपना आउटपुट है वो कुछ ऐसा आया है। तो यही चीज़ अपने इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जरा अब लीड कोड पर और इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। सीधा हम लिख सकते हैं इधर रिटर्न, और जो अपने डेटा फ्रेम का नाम था वो क्या था, स्टूडेंट्स, और इस पे मैं अपना एट्रीब्यूट लगाऊंगा .LOC। और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, सबसे पहले मैं इधर अपना जो स्टूडेंट्स है उसकी स्टूडेंट आईडी लूँगा। तो मैं लूँगा स्टूडेंट आईडी। ऑल्सो ये जो स्टूडेंट आईडी है इसको हमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैं इधर स्टूडेंट आईडी रख लेता हूँ। इसको मैं इक्वेट कराऊंगा 101 के साथ, क्योंकि हमें वो वाली रो चाहिए जिसमें जो अपनी स्टूडेंट आईडी है वो 101 है। अब मैं इधर कॉमा लगा के एक एरे लगा देता हूँ और इधर लिख लेता हूँ हमें चाहिए नेम कॉमा हमें चाहिए एज। और अगर मैं इसको रन करूँ तो जो अपना आउटपुट है वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए इस एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। अब एक बार इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये जो अपना कोड है सबमिट भी हो गया है। तो हमने किया क्या है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कुछ नहीं, हमें ऑलरेडी फंक्शन गिवन था और हमें क्या सेलेक्ट करना था, हमें सेलेक्ट करना था नेम और एज किसका, जिसकी जो स्टूडेंट आईडी है 101 हो। तो हमने कुछ नहीं करा, LOC एट्रीब्यूट अपना यूज़ किया जिसके अंदर हम 2 चीज़ें पास करते हैं। एक हमें कौन सी रो चाहिए, दूसरा हमें कौन से कॉलम्स चाहिए। तो रो हमें कौन सी चाहिए जिसमें जो अपनी स्टूडेंट आईडी हो वो 101 हो, एंड कॉलम कौन सा चाहिए, नेम एंड एज। तो बहुत सिंपल सा अपना ये सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।